अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या शायद आप लोगों की नज़र से भी गुज़रा होगा। अभी रिसेंटली एक बच्चे के साथ ज़्यादती का वाक़या, जिसमें कि बच्चे का बाप बर वक्त मौके पर पहुंच गया और उसने मौलवी को पकड़ लिया और फिर उसने उसको पकड़ के तो पुलिस के हवाले किया और उसके ऊपर बड़ा वावेला हुआ। लेकिन कुछ दिन के बाद ये ख़बर आई कि जी काफ़ी सारे मौलवी हज़रात जो दूसरे हैं वो जाके उस बच्चे के बाप से भी मिले हैं और उस मौलवी को बीच में बिठाया और उन्होंने कहा है कि जी आप अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ़ कर दें। बस मैंने रज़ाए अल्लाह और जमात की सरबुलंदी के लिए उलमाए कराम की चाहत और उनकी मोहब्बत और उनके खलूस को सामने रखते हुए उन्हें अल्लाह के लिए मुआफ़ किया है। बाद एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मौलवी तो सिर्फ बच्चे से पाँव दबवा रहा था और लोग जो है ना वो स्पेसिफिकली किसी ख़ास मसलक को बदनाम करने के लिए ख़बरें उड़ा रहे हैं। हालांकि उस बच्चे के बाप का बयान पहले आया था जिसमें उसने कहा था कि मैं बच्चे के रोने की आवाज़ सुन के पहुंचा हूं तो वहाँ मौलवी साहब ने कपड़े नहीं पहने थे, वो बरहना हालत में थे और तब मैंने शोर मचाया और बच्चा मेरा रो रहा था और फिर मैंने उनको पुलिस के हवाले किया। से फरार हो गया। नमाज तो मुकम फारग होने तो बाद मैं देखा तो बेटा मस्जिद च मौजूद नहीं सी। वापसी ते मैं मस्जिद के साथ वाले मकान को जो आया बेटे दे मैनू रोने की आवाज़ आई। मैं घर के अंदर दाखिल होया, एक मौलवी उसने बच्चे नू पकड़िया होया। मौलवी बरना हालत सी। मैं उनका मैं बच्चे दा बाप है, इंसान दा बच्चा बन। ये गल सुनते ही उन्हें गन मेरे ते तान दी और उत्थों फरार हो। हमारे माशरे में इस किस्म के वाक़यात इतने आम हो चुके हैं और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अक्सर उसमें मौलवी साहिबान मुलविस होते हैं। और ये कोई मज़हब के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता बात करना नहीं है, ये एक ऐसे तबके के ख़िलाफ़ बात करना है जिन्होंने मज़हब का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और मज़हब की आड़ में वो इस किस्म के कबीह जो हैं वो काम कर रहे हैं। मेरे अपने भी बच्चे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे होंगे। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि खुदा ना खास्ता अगर आपके अल्लाह ना करे बच्चे के साथ ऐसा कभी कुछ हो तो क्या आप कभी उस बंदे को माफ़ करना चाहेंगे? इस बच्चे के बाप के ऊपर कितना को प्रेशर होगा। हो सकता है कि उन्होंने उसको डराया धमकाया हो या और किसी तरीके से उसको ब्लैकमेल किया हो या फिर उसको कोई, जैसे वो कह रहा है कि जी मैं तो अपनी जमात के की सरबुलंदी के लिए कर रहा हूँ। जमात की सरबुलंदी के लिए अल्लाह की रज़ा कैसे इस बात में हो सकती है कि आप एक बच्चे के साथ ज्यादती करने वाले बंदे को माफ़ कर दें? दूसरी बात यह है कि ये उसने पहली दफ़ा नहीं किया होगा, ना ही वो आखिरी दफ़ा ऐसा करेगा। इससे और कितने लोगों को शय मिलेगी कि जी हम भी कल को माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, हमें भी माफ़ कर दिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या ये तौहीन मज़हब नहीं है? मज़हब का नाम और मज़हब की आड़ इस्तेमाल करके और आप बच्चों को, हम सबको ये बात पता है कि मदरसों में बच्चों के साथ क्या क्या कुछ होता है। जो कोई कहता है कि ये झूठ है या नहीं मानता तो वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। बेशुमार वीडियोज़ आ चुकी हैं मदरसों में बच्चों के साथ ज्यादती करते हुए और हमेशा इस तरह की बातें कही जाती हैं जी कि कोई ना कोई जस्टिफिकेशन दे देते हैं लोग कि जी मौलवी साहब को कुछ खिला दिया होगा, कुछ पिला दिया होगा, वो नशे की हालत में थे। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत सारे लोग अपनी प्रैक्टिस में नशे की हालत में देखे हैं। नशे की हालत में कोई ऐसे नहीं करता। आप अपने ईमान से मुझे बताएं ये कौन से नशे हैं जो लोगों से ये काम करवा रहे हैं? और ये कोई एक दफ़ा नहीं हुआ, बेशुमार वाक़यात हैं, बेशुमार लोगों ने, बच्चों ने आके खुद बताया है, बेशुमार वीडियोज़ हैं। एक लिबादा मज़हब का उड़ा देते हैं लोगों को और फिर कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, आप माफ़ कर दें। इस चीज़ की जो कोई बंदा जानबूझ के किसी बच्चे को किसी भी तरीके की तकलीफ दे, खासकर इस तरह का कोई जिनसी इस्तेहसाल करे, उसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। स्टेट को यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए, ना सिर्फ इस वाक़े में बल्कि इस तरह के हर वाक़े में स्टेट को खुद मुद्दई बनना चाहिए। ये जो है ना कि किसी भी बच्चे को आप इस तरह कर दें और बाद में उसका बाप कह दे कि जी मैंने माफ़ कर दिया। बाप कौन होता है माफ़ करने वाला? बच्चे क्या का कोई खुद, क्या उसकी कोई शख्सियत नहीं है? क्या वो इस मुल्क का शहरी नहीं है? क्या उसके कोई हकूक़ नहीं है? इसी तरह गैरत के नाम पे कत्ल करने वाले भी सेम यही करते हैं। कभी भाई कभी चाचा कत्ल कर देगा और बाद में बाप आके कहेगा कि जी मैंने माफ़ कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में स्टेट को खुद मुद्दई बनना चाहिए, स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए और ये बात बावर करानी चाहिए कि हर उस बंदे को इंसाफ मिले जो ना हक कत्ल हुआ है और ये किसी को भी अपने हाथ में कानून को लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये इसी तरह के जो हैं हम तौजीहात पेश करके इन लोगों को और एम्बोल्डन करते हैं, इनको और बढ़ावा देते हैं। तो प्लीज़ इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप जहाँ कहीं भी हैं, ना सिर्फ इस वाक़े के खिलाफ बल्कि इस तरह के जितने भी वाक़े आते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये मुझे समझ नहीं आती कि बाकी किसी भी केस में ये माफ़ी तलाफ़ी कराने के लिए आगे नहीं आते, लेकिन जब भी इस तरह का कोई बच्चों से रिलेटेड केस होता है तो ये मौलवी साहिबान इकट्ठे होकर माफ़िया मंगवाने के लिए आ जाते हैं। क्यों ये सज़ा नहीं देने देते? क्योंकि ये खुद भी इन कामों में मुलविस होते हैं, ये एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। और ये कोई मज़हब के खिलाफ बात करना नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ बात करना है जो मज़हब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और मज़हब को भी बदनाम कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं और उन लोगों को टैग करें, उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ जो कि हमारी स्टेट के ज़िम्मेदार हैं, जो कि हमारे हुक्मरान हैं, ताकि वो इस सिलसिले में कुछ करें। ना सिर्फ इस केस के सिलसिले में बल्कि इस तरह के हर केस के सिलसिले में, और रेगुलराइज करें मदरसों को, उनके अंदर प्रॉपर एक तरीका कार हो बच्चों को दाखिल करने का, फिर उनकी बाकायदा इंस्पेक्शन हो, बाकायदा उन
उनको कुछ अरसे के बाद एक ऑडिट किया जाए, पता चले क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ना सिर्फ मदरसों का बल्कि स्कूलों का, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का, हर जगह। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमने अपने बच्चों को महफूज करना है। खुदारा आप इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करना छोड़ दें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। कोई भी घर में भी उन्हें पढ़ाने आता है, चाहे कोई ट्यूटर हो, चाहे कोई कारी हो, सर पे मौजूद रहें। बल्कि बेहतर तो यह है कि आप खुद कुरान पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हमें भी पढ़ना आता है कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें और ये जो लोग मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं इनके ख़िलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह आप सबके बच्चों को, हम सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। शुक्रिया।